हेलो क्वींस, वेलकम फ्लेवर टेलर। और किसी भी रीज़न से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। चलिए, कॉफ़ी पी जा रही है। हो रहा था सर में थोड़ा थोड़ा सा पेन और पता नहीं क्यों आजकल मुझे क्या होता रहता है, मुझे खुद नहीं मालूम चलता है कि मुझे क्या हो रहा है। मैं इनसे रोज़ बोलती हूँ कि पता नहीं मुझे कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे मतलब कैसा फील हो रहा है। कभी मुझे थकावट लगने लगती है, कभी मुझे फीवर लगने लगता है। मालूम नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, ये पंगा। तो चलिए, कॉफ़ी में चीनी वीनी तो डलती नहीं है, ना मेरी में डलती है ना इनके में डलती। और देखिए, बदतमीज़ों वाली बात करी है। ये देखिए, देख रहे हैं आप कैसे गैस तेज करके ना। पहले ये बोले मैं बनाता हूँ, मैंने कहा ठीक है। फिर कहते हैं कि नहीं, अगर तुम्हें मुझसे ना, अभी मुझे इनसे थोड़ा सा काम लेना है मंदिर का, क्योंकि मैं तो बैठ नहीं सकती हूँ। तो मैंने कहा चलिए, मंदिर में थोड़ा सा काम आपसे हेल्प ले लूँगी। तो कहते हैं फिर कॉफ़ी तुम ही पिलाओ। मैंने कहा ठीक है भाई। और मेरा भी मूड नहीं था, तो देखो कैसे बर्तन को जला। ऐसे ही होता है ना, कभी मूड नहीं हो काम करने का तो फिर यही होता है। चलिए, पहले दूध को रखते हैं फ्रिज में। काम तो पूरा करना ही है, मन हो और चाहे न हो काम। तो फ्रिज भी देखिए मेरा कैसे भरा पड़ा है एकदम। फ्रिज के तो रोज खाली करो रोज भर जाता है, रोज खाली करो रोज भर जाता है। आलू उबाल के सुबह ही रख लिए थे, नहीं मन होगा ज़्यादा कुछ तो दही के आलू बनाएंगे। सुबह तो बना दिए थे पराठे। लाइटें कर देती हूँ बंद। एक लाइट खोलो बस। चलिए चलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और कॉफ़ी पीने के बाद फिर देखते हैं थोड़ा बहुत मंदिर का काम करवाया जाए थोड़ा सा। सोच रही हूँ ना कि मैं 2-3 दिन लगातार बुखार की टेबलेट खा लूँ, दिन में 3-3 बार। 2-3 दिन खा लूँ, देखूँ शायद मुझे ना मेरे बॉडी में जो हो रहा है ना, सब खिट-पिट सब सही हो जाए। आपको ज़्यादा लेनी है कम लेनी है? अरे यार, क्या लें क्या न लें। चलो, कॉफ़ी तो पी ली गई, अब रख के आते हैं। और खाना तो विशेष बनना नहीं है, आलू उबले हुए हैं, फटाफट बन जाएगा खाना पीना। और मैं सोच रही हूँ ना, मैं दवाई खाना शुरू कर दूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे थकावट लगने लग रही है। तो थकावट क्यों लग रही है? फीवर नहीं है, फीवर तो नापा, फीवर तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी थकावट लगने लगती है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है मेरे साथ। मतलब मुझे थकावट तो कभी लगती ही नहीं है कि मतलब मैं थक गई या कमजोरी सी महसूस होने लगी। और मालूम नहीं है क्या चल रहा है मेरे साथ। तो सोच रही हूँ कि त्यौहार पे ना, जब अगर लेडीज़ें ही त्यौहार पे पड़ जाए ना, तो फिर मज़ा किरकिरा हो जाता है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो देखते हैं कि दवाई अगर ना मैं अपने भैया से कहूँगी ना, तो भैया तो ये कहेंगे हाँ हाँ और बिल्कुल खाइए आप दवाई, आप समझ ही नहीं रही हैं। उनको तो दवाई खिलाने का इतना शौक़ है कि बस पूछिए नहीं। तो चलो, दवाई तो खानी शुरू कर दें, सोच रहे हैं 2-3 दिन तक खा लें दवाई। देखिए वॉल पे लगा हुआ है ना, कितना प्यारा लग रहा है। और दिखाऊंगी, पूरा घर डेकोरेट करके दिखाऊंगी आपको भी। अभी तो क्या ही दिखाऊं, कुछ चेंज होता रहता है और समझ ही नहीं आता है कि कहाँ क्या सेटिंग करें, क्या करें क्या ना करें। और आप लोग बताइए, सबके घर में सफाई चल रही होगी। और देरानी से बात हुई थी ना, मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि क्या हो रहा है। वो देखो भूल गई। वो क्या हो रहा है ना कि देरानी से बात हो रही थी, तो बोली करवा चौथ पे सर्वे कर रही हूँ। सर्वे मतलब वो तो खैर मजाक की बात है क्या। हम लोग जो है थे, मतलब 6 देरानी जेठानी हैं और सासू माँ हमारी है नहीं। तो अब क्या है, सब अलग अलग रहते हैं, तो जिसको जैसे समझ में आता है वैसा कर लेते हैं। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं जेठानी ने बहुत डांट डपट के हम लोगों को रखा हो कि नहीं तुम्हें ऐसा ही करना है। देखिए, पहली साल तो उन्हीं के साथ पूजा करते हैं, बड़ों के साथ, तो उन्होंने एक बार बता दिया। अब उसके बाद हम सब लोग हो गए हैं अपने मन के मुताबिक।
तो जिसको जैसे सुविधा लगती है वो वैसे कर लेता है पूजा पाठ। तो पूजा पाठ का मुझे भी यही लगता है कि आपको ठीक है, देखिए अपने धर्म के प्रति आस्था होनी चाहिए, मैं ये बात तो बोलूँगी कि धर्म के प्रति आस्था रखिए और अपने धर्म के बारे में जो बातें हैं वो आपको मालूम भी होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है उस समय जब वो बातें लिखी गई थी उस समय दौर अलग था, जब वो चीज़ें करी गई, आज दौर अलग है। तो जब अपने हिसाब के आज के हिसाब से ही हम लोगों को थोड़ा सा चेंज तो होना पड़ता है। और जो लोग नहीं हो रहे हैं चेंज, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है कि आप पुरानी ही प्रथाओं को मान रहे हैं, चलते चले आ रहे हैं, ठीक है, ये आपका अपना नज़रिया है। लेकिन मेरा अपना नज़रिया ये है कि जैसी सुविधा लगे वैसा काम कर लेना चाहिए। अब हम कहीं बैठे हैं, वहाँ पे अगर वो अरेंजमेंट नहीं हो सकता है, वो चीज़ें नहीं मिल सकती हैं, तो हम उस चीज़ को लिए तो बैठे नहीं रह सकते हैं। या अगर हमारी फैमिली में सारे लोग उस चीज़ को नहीं मानते हैं तो केवल, अब जैसे मेरे घर में स्पेशली मैं अपनी बात करती हूँ, हमारे घर में क्या है, कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है पूजा पाठ का कि नहीं आपको ऐसे ही करना है या ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे खुद को भी ये लगता है कि भगवान से कनेक्ट होना ज़रूरी होता है। आप घंटों पूजा करिए, आप पूरे विधि विधान से करिए, लेकिन यदि आप भगवान से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं तो फिर क्या फ़ायदा है उस पूजा का। ये बताइए, हमने सारी चीज़ें कर ली, सब कुछ अरेंज कर लिया, सब बढ़िया से बढ़िया हो गया, और लेकिन जो है जब अगर हम भगवान से ही कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जो मेन मोटिव है हमारा, हम पूजा पाठ करते हैं भगवान से कनेक्ट होने के लिए ताकि हमको अपने अंदर एक खुशी महसूस हो, तो ठीक है। अगर हमें जो काम करने में, अपने तरीके से करने में अगर हम को मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि दूसरे को उसमें कुछ ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। आपको जैसा करना है आप करिए, हमें जैसा करना है वो हम कर रहे हैं ना। हम आपसे कहने जा रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं या आपने ऐसा क्यों किया, और दूसरे के लिए ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए कि भाई वो ऐसा करते हैं वो वैसा करते हैं। मतलब ठीक है, एक जनरल टॉपिक छिड़ता है, बात होती है, बात को ख़त्म करिए, उस बात को आगे तक ले जाना कि अरे यार गॉसिप के रूप में कि वो तो ऐसा करती हैं वो ऐसा करती हैं, बताइए। तो देखिए पूरी तो जो पुरानी प्रथाएं हैं पूरा हम लोग वैसे तो नहीं मनाते हैं चीज़ों को, थोड़ा सा अंतर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो देखिए हर पीढ़ी में आ ही जाता है, तो उसमें कोई बुराई की बात भी नहीं है। समय के हिसाब से अगर आप थोड़ा बहुत चेंज करते हैं तो मुझे तो लगता है ये समय की डिमांड भी होती है, थोड़ा बहुत चेंज अगर करते हैं तो कोई उसमें इतना बिग इशू नहीं होना चाहिए। और बाकी आप लोगों की क्या राय है मुझे नहीं मालूम है, देखिए सबकी राय अपनी है, स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र राय चलती है और वैसे भी हम लेडीज़ों की तो सबकी अपनी अपनी राय हो गई है, और जैसे हमको सुविधा लगती है अपनी फैमिली के अंदर हम वैसे ही फेस्टिवल मनाते हैं। मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि मैं मतलब हर फेस्टिवल में मैं युद्ध करूं कि नहीं भाई ऐसा ही होना चाहिए, नहीं, ठीक है, अपनी बात रखते हैं, अगर मान ली गई सामने से तो ठीक है, नहीं मानी गई तो कोई बात नहीं। मैं बहुत सी चीज़ें को फिर अवॉइड कर देती हूँ, छोड़ देती हूँ उन चीज़ों को, लेकिन हर बार मैं झगड़ा कर करके वो चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो बेटर चीज़ तो यही है ना कि आपकी फैमिली में उस बात को लेके बहुत ज़्यादा इशू ना बने और आराम से जो चीज़ें हो जाएं वो करते रहना चाहिए। तो ये अपनी अपनी राय है भाई, मेरी राय तो यही है, और मेरी राय में तो हम मैं भी ये मानती हूँ कि आदमी को कर्म प्रधान होना चाहिए, देखिए, और बाकी तो भगवान तो सभी के साथ हैं। और ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हम लोग भगवान को धोखा दे रहे हैं, और ये तय करने वाले आप लोगों में से कोई भी जन नहीं है। सबकी अपनी अपनी क्षमता है, अपनी अपनी शक्ति है, अपने अपने तरीके हैं भगवान को मनाने के। भगवान को तो कोई भी धोखा नहीं दे सकता है, देखिए। और ऐसे देखा जाए तो भगवान को हम लोग हर चीज़ चढ़ाते हैं और दीपक जलाते हैं, हर चीज़ का महत्व है, ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि जो लोग ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं तो वो भगवान को धोखा दे रहे हैं या वो नास्तिक हो गए हैं। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती हूँ, बिल्कुल मैं विरोध करती हूँ अगर कोई ऐसा बोलता है कि भाई हम तो बिल्कुल हर चीज़ में हम तो ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, बहुत अच्छी बात है आप करते हैं, तो लेकिन उससे आपको ये टैग नहीं मिल जाता कि बस पूजा पाठ हम लोग करते हैं तो हम आस्तिक हैं, बाकी लोग नास्तिक हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सबके अपने अपने तरीके हैं। हम नास्तिक कैसे हो सकते हैं यदि हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं और मन से हम
भगवान को जब भी हम ध्याते हैं, हम ठीक है हम रोज़ पूजा पाठ नहीं करते हैं घंटों, लेकिन अगर हम एक हाथ ही जोड़ते हैं, सुबह उठते ही हम भगवान को एक याद करते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं बिस्तर में बैठे बैठे, मेरे लिए तो वही पूजा बहुत है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं उनको दीपक चसाऊं या मैं भोग लगाऊं या मैं कुछ करूं। मैं कई बार ऐसा होता है, ये नहीं कि मेरे यहाँ भोग नहीं लगता या मेरे यहाँ कुछ नहीं होता, करती हूँ, भोग लगाते हैं, लेकिन मैं हर उस चीज़ का भोग लगाती हूँ जो मेरे घर में बनती है। मैं ये चीज़ नहीं सोचती हूँ अगर यदि आप उस चीज़ का भोग नहीं लगाते हैं तो आप कैसे खाते हैं। अगर कोई चीज़ गलत है, हम उसका भोग नहीं लगा पा रहे हैं, तो फिर वो हमें खाने से भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद शायद बहुत से लोग ऑब्जेक्शन उठाएं या बहुत से लोगों को मेरी वीडियो पसंद नहीं भी आएगी, तो मुझे उससे फ़र्क नहीं भी पड़ता है, क्योंकि मैं अपनी बात कहने में ही, मतलब मैं साफ अपनी बात कहने में ही वो यकीन रखती हूँ। तो जो चीज़ मेरे घर में बनती है मैं उसका भोग लगाती हूँ। और कई बार ऐसा होता है मैं भोग नहीं लगा पाती हूँ, मैं इन लोग से कहती हूँ भोग लगा दीजिए, अगर लगाया तो ठीक है, नहीं लगाया तो मैं 2 मिनट बस बोलती हूँ कि देखो भगवान जी को भोग नहीं लगाया, लेकिन फिर मैं वहीं पे बस याद कर लेती हूँ कि भैया ठाकुर जी यहीं आके आप भोग लगा लो। तो मेरे लिए मेरी वही प्रेयर बहुत है। मैं मतलब ठीक है यार, हम नहीं कर सकते हर समय आप लोगों जैसा, हम लोग नहीं हैं आप लोगों जैसे, हर तरह के लोग हैं दुनिया में, और हमारे हिसाब से जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि किसी की हेल्प करिए, भूल जाइए और अच्छे से अच्छा सोचिए, बस अच्छे से अच्छा करिए सबके साथ, और चाह के किसी का बुरा मत करिए। और मतलब जिसको मानिए, अगर हमने बड़ा मान लिया तो थोड़ी देर उनके, ठीक है बड़ों के अपोजिट भी गुस्सा आता है, मैं ये नहीं कहती नहीं आता, हमसे बड़े जो लोग हैं गुस्सा आती है बहुत सी बातें, क्योंकि क्या होता है जब विचार नहीं मिलते हैं तो जाहिर सी बात है वो अपनी बात कहेंगे, आप अपनी बात कहेंगे, तो गुस्सा आएगा आपको, लेकिन गुस्सा आएगा बस वहीं पे आप ख़त्म करिए उस बात को। उसको लेके बार बार टॉपिक करना, मुझे लगता है कि ये चीज़ें थोड़ा अच्छी नहीं हैं। और मैं पूरा कोशिश अब यही कर रही हूँ कि मुझे ये सब गॉसिप में फंसना ही नहीं है, मुझे झूठ सच में अब फंसना ही नहीं है। कभी ना कभी तो हम लोग करते थे, ऐसा नहीं है कि हम दूध के धुले हैं, हम भी करते थे, ठीक है, लेकिन अब आज से क्या, मैंने काफ़ी टाइम से ये चीज़ें सोच रखी हैं कि जो सही बात है अब उसी का समर्थन करेंगे, जो गलत बात है उसका विद्रोह करेंगे ही करेंगे, मतलब उसको नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं है, पहले बहुत सी चीज़ों का हम सोचते थे कि नहीं चलो बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, ठीक है कोई बात नहीं, हूँ हाँ करके समर्थन कर लेते थे। वो गलत चीज़ का भी समर्थन इसलिए कर लेते थे हम लोग कि चलो ठीक है यार, किसी का नेचर होता है, कोई बोलता है लेकिन वो सुनता नहीं है, मतलब अगर आपने उसका समर्थन नहीं किया तो उसको बुरा लग जाता है। लेकिन नहीं, ये बात अब मैंने अब तो सोच ही ली है कि अगर मुझे जो बात गलत लगेगी, भले ही सामने वाले को वो बुरा लगे, अगर मुझे गलत लगती है तो मैं उस चीज़ को टोकूंगी कि नहीं ये बात मुझे गलत लग रही, भाई मुझे तो सही नहीं लग रही, भले ही सामने वाले को वो बात अच्छी लगे और चाहे ना लगे। क्योंकि गलत बात का अगर हम समर्थन करते रहेंगे, हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, तो वो चीज़ें शायद कभी सुधरेंगी नहीं। तो और हमको हमेशा ऐसा है कि फिर वो चीज़ें सुननी पड़ेंगी। तो देखिए, धर्म का ये है, सबका मानने का ये है कि सबके ऊपर छोड़ दीजिए, जिसको जैसे अच्छा लगता है वैसे ज़िंदगी जीजिए, और ज़्यादा तो सोचना नहीं चाहिए। सिंपल सी फिलॉसफी रखिए लाइफ में अपनी, बस खुश रहिए और व्यस्त रहिए, मस्त रहिए मेरी तरह बिल्कुल। चलिए इसी के साथ जो है बाय बाय करती हूँ, बाय बाय, सेफ टेक केयर, वी लव यू।